जेडीए में हड़ताल पर संविदा कर्मी हड़ताल। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं। आरएलएसडीसी नियमों के तहत न्यूनतम वेतन देने की मांग कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड और सफाई कर्मियों ने हड़ताल की है। मांगों को लेकर जेडीए के नाम संविदा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है। तो आरएलएसडीसी नियमों के तहत न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड और सफाई कर्मियों ने यह हड़ताल शुरू कर दी है। और रोशन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। रोशन, इस हड़ताल को लेकर क्या अपडेट? आसिफ, देखिए, जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर जो संविदा के ऊपर जो सैकड़ों जो कह सकते हैं कि संविदा कर्मी हैं, उन्होंने आज हड़ताल कर दी है। अपना कार्य बहिष्कार ये यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटरों की बात की जाए, चाहे यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ पर गार्ड हैं, उन लोगों ने हड़ताल कर दी है। जो न्यूनतम वेतन है उसकी मांग को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं। जिस तरीके से आरएलएसडीसी बोर्ड का गठन हुआ है, उसको लेकर इन लोगों की मांग है कि इन्हें भी न्यूनतम वेतन दिया जाए। ये लोग हैं, इनका दावा है कि पिछले 15 से 20 सालों से लोग जो है वो जेडीए के अंदर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर आज जेडीए में तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने हड़ताल कर दी है, जिस वजह से जेडीए के अंदर काम है पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। जेडीए के अंदर जो तमाम जो जोन है, उन जोन कार्यालयों के अंदर किसी भी तरीके का काम नहीं हो रहा है। तो पट्टा आवंटन का जो काम है, चाहे जो तमाम जो जेडीए से जुड़ी हुई जो तमाम जो सुविधाएं हैं, वो प्रभावित हो रही है। इन तमाम लोगों ने जेडीए आयुक्त को भी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। लगातार धरना प्रदर्शन जेडीए मुख्यालय के अंदर ये जो तमाम जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो कर रहे हैं। इन लोगों की अब ये देखना होगा कि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो उसके ऊपर सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है। रोशन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी की तीसरी परिवर्तन यात्रा रामदेवरा से आज परिवर्तन यात्रा का आगाज होगा। रामदेवरा से राजनाथ सिंह इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। तो रुणीचा धाम से तीसरे चरण का आगाज होने जा रहा है और इस तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसके अलावा भी बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस यात्रा में शामिल होंगे। 51 विधानसभा क्षेत्रों से ये यात्रा गुजरेगी। रथ को पूरी तरीके से तैयार किया गया। रथ यात्रा होगी, 18 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 2000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करेगी। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव समाधि स्थल से आज भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा 3 का आगाज होगा। हम इस वक्त खड़े सभास्थल, आपको कैमरामैन से आग्रह करूंगा, आपको दिखाएंगे रामदेवरा के जर्स धर्मशाला के पास में जो परिवर्तन यात्रा आगाज को लेकर विशाल आम सभा होगी। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। भाजपा के कई बड़े कद्दावर नेता और कई दिग्गज यहाँ मौजूद है। हमारे साथ पूर्व मंत्री हैं मदन राठौड़ है, इनसे बात करते हैं। मदन जी साहब, क्या व्यवस्था रहेगी, क्या कहोगे? आज 11 बजे यहाँ पर परिवर्तन यात्रा की सभा होगी, जिसमें हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी इसमें आएंगे और इसके साथ में प्रहलाद जोशी जी जो संसदीय कार्य मंत्री है और कोयला मंत्री है, वो हमारे राजस्थान के चुनाव प्रभारी हैं, तो वो भी यहाँ पर रहेंगे। विजया ताई राहटकर होगी, अर्जुन जी मंत्री, कानून मंत्री वो होंगे, गजेंद्र सिंह जी होंगे, यहाँ पर राजेंद्र जी राठौड़ होंगे, आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी होगी और सीपी जोशी जी होंगे, सतीश पूनिया जी होंगे। और इसी प्रकार से पूरा राजस्थान जहाँ पर की सभा प्रारंभ हो रही है, उस दिन सभी नेता एक मंच पर उसको रवानगी के समय में उपस्थित रहेंगे। और जिस प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस सरकार पूर्णतः विफल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर है और महिला अत्याचार तो चरम पर है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि सभी लोग मणिपुर की बात करते हैं, मैं उसकी निंदा भी करता हूं कि मणिपुर में महिला को नग्न करके घुमाया गया ये और उसकी छेड़खानी की गई, बहुत घृणित कृत्य था, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी आपको पता है कि आदिवासी महिला को निर्वस्त्र कर नंगा घुमाया गया। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार किसी भी रूप में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में सफल नहीं है, पूर्णतः विफल है। इसके लिए जनता परिवर्तन चाहती है
और इसी को ध्यान में रख करके हमने ये परिवर्तन यात्राएं राजस्थान के 4 भागों में 50-50 51 विधानसभाएं लेकर के, और वो परिवर्तन यात्रा जा रही है, जनता में आह्वान कर रही है कि हम आपको सही शासन देंगे और कानून व्यवस्था को हम सुनिश्चित करेंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे, सुराज स्थापित करेंगे। कैमरामैन अमित वैष्णव के सावल दामरत्न, न्यूज 18 राजस्थान, पोखरण। और दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल, उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध, तमिलनाडु भवन पहुंचे बीजेपी नेता। दिल्ली में बीजेपी नेता विरोध कर रहे हैं। उदयनिधि ने सनातन पर बयान दिया था, सनातन को खत्म करने की बात कही थी। तमिलनाडु के सीएम के बेटे हैं उदयनिधि, बीजेपी की उदयनिधि से माफी की मांग है। तो ये दिल्ली से आई हुई तस्वीरें हैं। लगातार उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध किया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने अपने एक संबोधन के दौरान सनातन को खत्म करने की बात कही थी, कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जो हिंदूवादी संगठनों को नागवार गुजरी। तब से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि उदयनिधि स्टालिन अपने किए या अपने बोले गए बयान के ऊपर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। लेकिन वो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि तुष्टीकरण, क्विट इंडिया, ये कुछ तुष्टीकरण का ताजा उदाहरण है। एक विशेष वर्ग समुदाय को खुश करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करना। और G20 हो रही है, दुनिया के सबसे बड़े 20 राष्ट्र के प्रतिनिधि यहाँ पर रहने वाले हैं, जो 75% देश की आबादी और उद्योग चलाने वाली कंट्रीज हैं, वो यहाँ पर हैं। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, एक फैशन बन गया है। आए दिन ये कभी हिंदुओं को गाली देते हैं, सनातन धर्म को धरती से मिटाने की बात कह रहे हैं, और अनेकों बार इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का भी अपमान किया है। ये जो कुछ हो रहा है ये बंद होना चाहिए। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। पूरे देश भर में बड़ा भारी इस स्टेटमेंट को लेके लोगों के मन में गुस्सा है, आक्रोश है। भीलवाड़ा पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के कारोबार पर शिकंजा कसा है। सुभाष नगर इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 महिलाओं सहित 3 युवकों को गिरफ्तार किया। सीओ सदर लक्ष्मण राम ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि सत्यम कॉम्प्लेक्स के पास मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई की गई। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तो ये भीलवाड़ा की घटना है। देह व्यापार के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। 6 महिलाओं के साथ 3 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। स्पा की आड़ के अंदर देह व्यापार का काम यहां पर चलता था। मुखबिर ने सूचना दी, पुलिस ने जाकर जांच की तो मुखबिर की सूचना को सही पाया। 9 लोग यहां पर पुलिस हिरासत में आ चुके हैं, 6 महिलाओं के साथ 3 युवक। इन सभी के ऊपर पीटा एक्ट लगाया गया है। से सूचना मिली थी कि सुभाष नगर थाना इलाके में सत्यम कॉम्प्लेक्स के पास में एक मसाज पार्लर की आड़ में वेश्यावृत्ति हो रही है। जिस पर हमारे द्वारा सूचना की तस्दीक करने के लिए बोगस ग्राहक भेजा गया। बोगस ग्राहक की से सूचना की तस्दीक हो जाने पर गिरफ्तारियां हुई है। इसमें 6 महिलाएं हैं और 2 जो ऑलरेडी ग्राहक थे, और एक जो होटल इसका स्पा का जो मैनेजर है उसको गिरफ्तार किया गया है। झालरापाटन थाना पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई की। इसके तहत एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया और अवैध देसी कट्टा समेत जिंदा कारतूस बरामद किया गया। पकड़े गए बदमाश के ऊपर पहले से कई आरोप दर्ज है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
और अब बात करते हैं डीग जिले के गोपालगढ़ कस्बे की, जहां रविवार की रात को बदमाश एटीएम को रस्सी से बांधकर उखाड़कर लूट कर ले गए। बताया जा रहा है कि एटीएम में 35 लाख रुपए थे। अभी तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस की टीमें बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही हैं। इस घटना के बाद व्यापारियों में डर का माहौल बना हुआ है। इस तरह पहले भी कई बार बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसमें एक बार 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन दूसरी घटना के बाद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। तो डीग जिले के गोपालगढ़ कस्बे की वारदात है। बताया जा रहा है एटीएम में 35 लाख रुपए थे, इसे वाहन से बांधकर उखाड़ा गया, अपने साथ ले गए। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। श्री गंगानगर के सादुल शहर में शनिवार की शाम 4 बजे से शुरू हुई पानी की टंकी पर नौटंकी आज सुबह तक लगातार जारी है। पानी की टंकी पर चढ़े 2 प्रॉपर्टी डीलर्स ने दूसरी रात भी पानी की टंकी पर ही गुजारी। वहीं रविवार की दोपहर एक और व्यक्ति उनके समर्थन में टंकी पर जा चढ़ा। 3 व्यक्तियों की पानी की टंकी पर चढ़ने से जहां एक और भय का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बार व्यापारियों को समझा चुका है, नतीजा नहीं निकल रहा। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया, साथ ही नीचे जाल लगा दिया गया है। और ये खबर 12 से, धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने का मामला। कार्यक्रम संयोजक आनंद गर्ग ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा। बरेली के असद अंसारी के खिलाफ एसपी को रिपोर्ट दी है। 12 में चल रही कथा के दौरान सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है। तो हाल ही में इंस्टाग्राम के ऊपर धीरेन्द्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली थी। इसी के खिलाफ संयोजक ने 12 के अंदर, चूंकि उनका कार्यक्रम है 12 में, वहां पर एसपी को उन्होंने शिकायत दी है, सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि यहां पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम है। तो ये तस्वीरें हैं 12 की। एसपी को कार्यक्रम संयोजक आनंद गर्ग ने ज्ञापन सौंपा है। कहा 12 में धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे, उनका कार्यक्रम है, सुरक्षा को बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री को इंस्टाग्राम के ऊपर जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राजधानी में एम्बुलेंस 108, 104 का चक्का जाम। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर एम्बुलेंस कर्मी बैठे हैं। एम्बुलेंस कर्मियों के संविदा कैडर में शामिल करने की मांग है। ठेका प्रथा बंद करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। एम्बुलेंस कर्मियों के धरने से मरीजों को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य भवन में वार्ता जारी है। तो फिलहाल एसएमएस के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये तमाम प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मी हैं, ड्राइवर भी हैं, और आज प्रदेश भर में 108 और 104 एम्बुलेंस के चक्के जाम हैं। यानी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन मरीजों की हालत घर पर खराब है, वो अगर उनके परिजन आज एम्बुलेंस बुला रहे हैं तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही, क्योंकि सभी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल वार्ता शुरू हो चुकी है। वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, और ये वार्ता की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके पास। उम्मीद की जा रही है कि बात यहां पर बनेगी। एम्बुलेंस कर्मी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए,
उनके वेतन भत्तों को लेकर बढ़ोतरी की जाए, जो वाहन खराब हो चुके हैं, जो एम्बुलेंस बिल्कुल खराब पड़ चुकी हैं, उनको बदला जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो है यहां पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और राजधानी जयपुर से खबर, जेडीए में हड़ताल पर संविदा कर्मी हड़ताल। न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल पर है। आरएल एसटीसी नियमों के तहत न्यूनतम वेतन देने की मांग कंप्यूटर ऑपरेटर, गार्ड और सफाई कर्मियों ने हड़ताल की है। मांगों को लेकर जेडीए के नाम संविदा कर्मियों ने ज्ञापन सौंपा है। और ये तस्वीरें न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर संविदा कर्मी हड़ताल पर गए हैं। एक तरफ एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर, दूसरी तरफ जेडीए में हड़ताल पर संविदा कर्मी। मुख्यमंत्री महोदय ने आरएसएलडीसी बोर्ड के गठन किया के संबंध में बात की थी। आज तक वो बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। इस कारण ही हमारी मांग है कि हमारे बोर्ड का गठन करके हमें आरएसएलडीसी बोर्ड के अंदर लिया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में रूस और यूक्रेन के श्रद्धालुओं ने भक्ति में लीन होकर नृत्य किया। हालांकि रूस और यूक्रेन में विश्व युद्ध के चलते एक दूसरे पर हमलावर हैं, लेकिन आस्था और धर्म के नाम पर यह एकत्व भाव अनुकरणीय है। श्री सांवलिया जी मंदिर में देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, भगवान कृष्ण के भजनों में लीन होकर खूब थिरकते हैं। भारतीय नौसेना के शीर्ष कमांडरों का 3 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। नौसेना के एक अधिकारी के अनुसार सम्मेलन के दौरान एनएसए, थल सेना और वायुसेना प्रमुखों की कमांडरों से बातचीत को तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाने के प्रयासों के लिए अभियान वाला माहौल बनाने, इसके विश्लेषण और मूल्यांकन के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, देश की तीनों सेनाओं जल, थल और वायु के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी विमर्श किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख मार्शल बीआर चौधरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और अब बात करते हैं कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में चल रहे ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की, जहां रोचक मुकाबले देखे जा रहे हैं। खेल में दादा पोते, ननद भौजाई, देवरानी जेठानी की जोड़ियां भी हिस्सा लेकर खेल का आनंद उठा रही हैं। 6 दिवसीय जिला स्तरीय खेल में जिले भर की ग्रामीण क्षेत्रों की पंचायत समितिवार, शहरी क्षेत्र की नगर पालिकाएं और नगर निगमवार टीमें भाग ले रही हैं। 7 खेल प्रतियोगिता के आयोजन में ग्रामीण क्षेत्रों से 52 और शहरी क्षेत्रों से 301 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का समापन 6 सितंबर को दोपहर 2 बजे महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में किया जाएगा। शहरी और ग्रामीण जो प्रतियोगिताएं हो रही है, जिला स्तर की प्रतियोगिताएं, इसमें जो गांव की जो प्रतिभाएं हैं और गांव के जो खिलाड़ी हैं वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उम्र का कोई लिहाज नहीं है। 8 से 60 साल की उम्र के बीच के खेल, जिसमें दादा पोता एक टीम में, जिसमें बेटी है, माँ है, उसकी ननदे भौजाई है। रस्साकसी में दौरानी जेठानियों ने रस्साकसी की चाहे तो एक जबरदस्त उत्साह गाँव में देखने को मिल रहा है। क्यों ग्रामीण ओलंपिक ये जिला स्तरीय प्रतियोगिता राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट घोषणा के अनुसार जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन के माध्यम से जिला स्तरीय प्रतियोगिता 1 सितंबर से आयोजित की जा रही है। उद्घाटन समारोह महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में संपन्न हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।